सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि गहना बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हैं और थोड़ी देर के बाद देखती हैं तो उधर से स्नेक गुजर रहा होता है। उसे देखकर और परेशान हो जाती हैं और उनके पैर में एक पट्टी बांध देती हैं ताकि जहर आगे तक ना फैले। और फिर यहाँ पर सभी पूजा कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ है अनंत को। और यहाँ पर अनंत बेहोश हो जाते हैं और वो ब्लड और साथ में जहर निकाल कर फेंक रही होती हैं। तभी ये देख लेती हैं और बोलती हैं कि बा ये क्या हुआ अनंत को। तो जाकर देखती हैं बा तो वो भी परेशान हो जाती है। एक एक करके सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गहना वो सारा जहर निकाल कर फेंक देती हैं, लेकिन अनंत को होश नहीं आ रहा होता। सभी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। बताती हैं गहना कि अनंत को स्नेक ने काटा है और सभी परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं अनंत तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, अनंत प्लीज़ उठो ना अनंत। और ये अनंत की आंखें नहीं खुल रही होती, गहना इतनी घबराई हुई होती हैं। तभी बोलते हैं सपन कि हम इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। और अंदर लेकर जैसे ही जाते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बोलते हैं कि अनंत आंखें खोलो। उसकी आंखें नहीं खुल रही होती हैं और अनंत को होश नहीं आ रहा होता है। लेकिन अनंत को अंदर तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये जो गहना होती है उन्हें बहुत तेज़ चक्कर आ रहा होता है और वो भी गिरने वाली होती है कि टिया बोलती है तू ठीक तो है ना। तब कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अनंत को कुछ होगा तो नहीं ना टिया। तब बोलती है कि अनंत को कुछ नहीं होगा, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो वहाँ से टिया के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन उनको भी चक्कर आ रहा है और अनंत को होश नहीं आ रहा है। तभी सपन कहते हैं कि जहर तो गहना ने निकाल ही दिया है, मैं इनको इंजेक्शन दे देता हूँ, होश आ जाएगा। तभी ये बोलती है हेमा कि ये आज के दिन ये सब कुछ क्यों हुआ है। और इनकी मॉम बस ताना देने लगती है, बोलती हैं कि सारी सुहागनें अपने पति की रक्षा करने के लिए व्रत रखती है ना, तूने क्या किया, तेरी वजह से तो आज अनंत को ये सब कुछ हुआ है। तूने अपने सुहाग की रक्षा नहीं की, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो इतने ज़्यादा उनकी माँ उनको ताने देने लगती हैं, लेकिन गहना को नहीं देखती क्या हो रहा है। गहना को चक्कर आता है, वो नीचे गिर जाती हैं और अनंत बोलते हैं गहना को कुछ ना हो जाए क्योंकि उसने ये सब कुछ किया ना। तो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती, जैसे गहना गिरती हैं बाउन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि गहना तुझे कुछ नहीं हो सकता। अब गहना को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गहना को भी होश नहीं आ रहा है और सभी परेशान हैं। तभी उनको भी बोलते हैं कि इन्हें एक इंजेक्शन लगा देंगे, आप लोग घबराइए मत, थोड़ी देर के बाद गहना को होश आ जाएगा। और सभी बहुत परेशान होते, इधर अनंत को होश नहीं आ रहा, उधर गहना को। और अनंत और गहना अपने रूम में होते हैं। तभी ये जो बा हैं कान्हा जी से बहुत ज़्यादा प्रे करती हैं और बोलती हैं कि कान्हा जी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे दोनों बच्चे को दोनों को होश आ जाए, ठीक हो जाए। आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर के बाद अनंत और गहना दोनों को एक साथ में होश आता है। एक दूसरे से तुरंत बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें कुछ हो जाता। तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। तो जो बा हैं बोलती हैं गहना तो ठीक तो है ना, अनंत तुम ठीक हो। तब बोलते हैं कि हाँ बा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गहना तुम। तब कहती हैं आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। यही बात दोनों एक दूसरे से कहते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं। तभी ये बोलती है कि मुझे ना व्रत रखना है। तो मना कर देती बा, लेकिन नहीं मानती। अनंत भी मना करती, लेकिन गहना कहती मुझे रखना है। तो बा कहती तुझे तो कोई मना नहीं कर सकता, तू आराम कर ले फिर रख लेना। यहाँ पर बोलते हैं कि गहना तो ठीक तो है ना, तुझे आज मैंने देखा था मैं बहुत घबरा गया था। तब बोलते हैं कि क्या हुआ, बोले तुम्हें कुछ बात करनी थी। तो बोलते नहीं अभी नहीं, बाद में बात कर लूँगा, तेरी हालत ठीक नहीं है। तब बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ। तब कहते मुझे प्यार होता है, हो गया है। तू कह रही थी ना कि प्यार लफ्ज़ों में बयान नहीं होता है, उसका सिर्फ एहसास होता है, ये सब कुछ मुझे हो रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस देखते देखते ही प्यार हो जाता है, वैसे कुछ मेरे साथ भी हो। तब बोलते किससे। तब कहते टिया से। टिया से मतलब ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो गहना है थोड़ा अलग रिएक्शन देती हैं। तब बोलती हैं कि ये क्या तू कह रहा है। तब कहते हैं कि मैं तो सही कह रहा हूँ, प्यार है, प्यार तो किसी को भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो अनंत बोलते 5 मिनट में आएंगे, इतना वक्त गुजर गया अभी तक गहना आई क्यों नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। और बोलती है कि ठीक है मैं टिया से बात करके देखूंगी। तब बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ये बता कि कभी कभी एक ही लड़की के साथ 3-4-5 दिन रह लो या फिर उसके सामने रहो तो ऐसा लगता है कि उसे प्यार हो गया, बस ये छोटा सा एट्रैक्शन हुआ होगा तेरा। तब कहते हैं छोटा सा एट्रैक्शन मुझे भी पहले ऐसा लगा था, लेकिन वो मेरी दोस्त और मेरे प्यार से बढ़कर बहुत ज़्यादा है। आज जो तूने किया ना आनंद के लिए, गॉड ना करे कभी भी उसको कुछ हो, अगर कुछ हुआ ना तो मैं टिया की जान जरूर बचाऊंगा। टिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, सिर्फ पसंद नहीं, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ गहना। तो एक बार उससे बात करेगी क्या। तब बोलती है कि ठीक है ये तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी, इससे बात करने की कोशिश करूँगी। और वहाँ से गहना चली जाती हैं और ये जो अनंत है थोड़ी सी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि तू मेरी दोस्त है ना, तो तेरे सिवा और कौन समझेगा मेरी फीलिंग्स को, समझना। अनंत गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो मतलब तुमने मेरी बात सुन ली। तब कहते हैं कि हाँ। तो हिम्मत कैसे गहना से ये बोलते तुझे शर्म नहीं है। तब बोलते शर्म क्या आएगी, मुझे मेरी दोस्त है वो बचपन की, वो मेरी फीलिंग नहीं समझेगी तो क्या। पहले हाँ थोड़ी घबराहट हुई थी लेकिन समझ गया। तब बोलते हैं मैं क्या सुन रहा, तो समझ नहीं आ रहा। तब बोलते हैं कि हाँ अब तुम्हारी वो फैमिली है तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना। तब बुरा लगेगा, क्या कह रहा है, तुझे समझ में नहीं आता तूने क्या किया। तब मैं देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तब कहते 1 मिनट अनंत तुम कुछ और तो नहीं समझ रहे हो। तब बोलते मैं तुम्हारी बहन टिया की बात कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। तब बोलते हैं क्या, ओह नो मैंने तो कुछ और समझ लिया था। तब बोलते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बहन के लिए तुम ऐसा करना मेरे साथ तो
जायज़ है ना तुम्हारा, नॉर्मली तुम कर सकते हो। तब बोलते हैं कि हाँ लेकिन टिया से तुम प्यार करते हो, एक बार उसकी रजामंदी भी तो ज़रूरी है ना। तब बोलते हैं कि ठीक है हम टिया से बात करेंगे, आज शाम को ही मेरी उससे बात होगी। क्योंकि यहाँ पर बोलती हैं गहना अनंत से कि टिया के लिए ये कृष्णा बेस्ट होगा। और इनकी सारी जो बातें होते हैं पीछे से खड़ा होकर सागर सुन लेता है और कहता है भाभी भाभी भाभी। तब बोलते थोड़ा आराम से बोल ना, धीरे से बोलेगा तभी तो किसी ने सुन लिया। तो तब बोलते हैं ये बात ही ऐसी बताइए ना, उस कृष्णा को प्यार हो गया कुकू को किससे, गेस करिए कौन। तभी जलेबी की तरह बातें मत घुमा, बताओ किससे। तो कहती हैं कि बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो। तब बोलते हैं उसकी मतलब प्यार जो हुआ है वो टिया से हुआ है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे, अब क्या होगा। तब बोलते हैं अरे सागर थोड़ा धीरे से सिंदूर गिर जाएगा। सिंदूर का नाम लेती हैं तो उनको कुछ और ही उनके दिमाग में प्लान बनना शुरू हो जाता है। तब बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर शाम को पता चल गई कि टिया से वो प्यार करता है तो हमारा प्लान तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, हम क्या करेंगे। तो सागर कहता है भाभी क्या करना है वो आपको सोचना होगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, टिया से कृष्णा कैसे प्यार करने लगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा होगा तो क्या होगा वो मैं तुम्हें बताती हूँ। और यहाँ पर जो वट सावित्री की पूजा होती है वो करने लगते हैं, सभी बहुत हैप्पी होते हैं। तभी ये जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि अभी सबसे स्पेशल है, जो सबसे ख़ास है वो है सिंदूर के लिए। जो औरतें सुहागनें अपने मांग में जितनी बड़ी सिंदूर दूर तक लगाएंगे उतनी ही लंबी आयु होती है पति की। तो यहाँ पर ये बोलता है कि टिया ये सबके मांग में रेड कलर का क्या है। तब बोलते हैं कि ये सिंदूर है, तो तुमने क्यों नहीं लगाया। टिया कहते हैं जिसकी शादी हो जाती है सिर्फ वही लगाते, मैं नहीं लगा सकती हूँ। तब बोलते हैं कि अच्छा। जब ये बात हो रही होती है आंखें बंद करके सभी प्रे कर रहे होते हैं कि ये जो सागर है वो सिंदूर उठाता है और टिया के मांग में लगा देता है। आंखें बंद होती हैं तो देख नहीं पाती है, थोड़ी देर के बाद उसे महसूस होता है तो अपने हाथ में लगाकर वह देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाती है नहीं। तो जैसे इतनी बात कहती हैं तो सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। और ये जो सागर है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। और यहाँ पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल के लिए दिखाया गया है। सभी गहना को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं और ये हिरल कहती कि देखा तूने ही इसे यहाँ बुलाया था ना, तेरी ही जिम्मेदारी थी ना, वो यहाँ पे आया और खुला घूम रहा था पूरे घर पे, तूने अपनी जिम्मेदारी तो छोड़ दी ना। देखो उसकी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने, उसकी वजह से आज मेरी बहन को क्या हुआ है। और सभी उनको ताना देने लगते हैं, बहुत कुछ कहने लगते हैं। तभी ये जो गहना है सबके बर्दाश्त करती हैं ताने, बहुत कुछ सहती हैं क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो टिया बोल रही हैं और कहती है तेरी वजह से आज मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तब कहती है कि मेरी वजह से मैं मतलब क्या। तब कहते तुझे समझ में नहीं आता कि क्या किया है तूने। पंखी भी डांटते हैं और यहाँ पर जो हेमा होती है वो भी बहुत ज़्यादा ही रो रही हैं, इतनी ज़्यादा सभी परेशान कर देते हैं कि ये जो गहना होती है वो बोलती हैं चुप। और जैसे इतनी बात कहती हैं बस इतना ही। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।